कई साल पहले एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। फसलें खराब हो रही थीं, व्यापार में नुकसान हो रहा था और घर में हमेशा तनाव रहता था। रमेश बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हो गया है हमारे घर को? पहले तो सब ठीक था। उसकी पत्नी ने कहा, रमेश, हमें गांव के पंडित जी से पूछना चाहिए, शायद वो हमें कोई रास्ता बता सकें। रमेश और उसकी पत्नी गांव के मंदिर में पंडित जी के पास गए। मंदिर के पास एक सुंदर गाय खड़ी थी, जिसे गांव वाले प्यार से गौ माता कहते थे। पंडित जी ने रमेश की बात सुनी और कहा, रमेश, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गौ माता घर की सुख समृद्धि की रक्षा करती है, लेकिन अगर गौ माता नाराज हो जाए तो घर में गरीबी आती है। मैं तुम्हें 3 मुख्य कारण बताता हूँ जो गरीबी का कारण बनते हैं। पंडित जी ने कहा, रमेश, ये सब तुम्हारी गरीबी का कारण हो सकता है, लेकिन इसका समाधान भी है। सबसे पहले गौ माता की सेवा करो, उन्हें चारा दो, उनकी देखभाल करो। दूसरा, अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तीसरा, अपने बुरे कर्मों की माफी मांगो और अब से अच्छे कर्म करो। रमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, पंडित जी, मैं ये सब जरूर करूंगा। उसी रात रमेश को एक सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर गाय, जिसके माथे पर चमकता हुआ तिलक था, उसके सामने खड़ी है। गाय ने मानव स्वर में कहा, रमेश, मैं गौ माता हूं। तूने मेरी सेवा नहीं की, अपने पितरों को भुला दिया और बुरे कर्म किए, लेकिन अगर तू अब सही रास्ते पर चलेगा तो मैं तेरे घर को फिर से सुख समृद्धि से भर दूंगी। रमेश की नींद खुल गई। उसने सोचा, मुझे अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। अगले दिन से रमेश ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने गांव की गायों की सेवा शुरू की, उन्हें चारा दिया, उनकी देखभाल की। उसने अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया। उसने उस व्यापारी से माफी मांगी जिसे उसने धोखा दिया था, और उसे उसका पैसा लौटा दिया। धीरे धीरे रमेश के घर में सुख समृद्धि लौटने लगी। उसकी फसलें फिर से अच्छी होने लगीं और घर में खुशियां छा गईं। रमेश ने समझ लिया कि गौ माता की कृपा और अच्छे कर्म ही सच्ची समृद्धि लाते हैं।